Hello everyone, in this video we'll discuss about conjugate of a complex number. Now see, if you have a complex number say x plus iota y, then its conjugate is called x minus iota y and vice versa. So the numbers x plus iota y and x minus iota y are conjugate of each other, right? So if it is represented by z bar, if x equals to this, then z bar equal to x minus iota y, where x and y both belong to real numbers. Now we have given this example 5. You have to find out the conjugate of each of the following complex numbers. मैंने एक तरफ complex numbers लिख लिए हैं और दूसरी तरफ उनके conjugates लिख लिए. Now see z is equal to, अगर आपके पास में 3 plus 4 आएगा तो उसका conjugate क्या होगा 3 minus 4 आएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे मतलब ये वाला नंबर हमें चेंज करना है, फाइन. सो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी. नाउ नेक्स्ट इज आवर रिमार्क which says that conjugate of a real number is always a real number itself. Of course, why? Because अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लूँ तो उसका conjugate भी 3 ही होगा. जब ये वाली टर्म है ही नहीं तो obviously this is the real number itself. अब नेक्स्ट एक सिंपल सी बात है, कई बार हमें कॉन्जुगेट की फॉर्म में बोलते हैं कि एक्स और वाई को एक्सप्रेस करो. आपको ये ज़्यादातर चीज़ें ऑब्जेक्टिव में ज़रूरत पड़ती हैं, सो मैं इस टॉपिक को अलग से कवर कर रही हूँ. सो अगर आपके पास में z है x प्लस आइटा वाई एंड कॉन्जुगेट इज x माइनस आइटा वाई, सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगी ऑन एडिंग दिस विल कैंसिल आउट. सो ट्वाइस ऑफ x विल बी इक्वल्स टू z प्लस जेड बार, एंड अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो z माइनस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स आइटा वाई. सो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, रियल z दैट इज x इज इक्वल टू योर रियल z. सो इसकी वैल्यू कितनी होगी z प्लस जेड बार अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू इमेजिनरी z इज इक्वल टू z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा. ये बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव्स में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट ट्रिप एंड दैट इज मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट. वाई? बिकॉज अगर मैं निकाल के देखूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा. सो इट मीन्स बोथ ऑफ दिस आर ऑलवेज इक्वल. Now in this question we'll find the complex conjugate of suppose 2 plus 5 iota square. So सबसे पहले क्या करेंगे, using the formula of a plus b whole square we'll solve this question. So इसकी वैल्यू हमारे पास हमें आ जाएगी -21 प्लस 20 आएगा. अब मुझे क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है तो मुझे बाकी किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है, बस मुझे इस प्लस की जगह माइनस लिख देना है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सी मैंने अपनी एक फर्स्ट वीडियो में जिसमें बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए थे उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात की थी. तो वहाँ हमने निकाला था इसी फॉर्म का कुछ कि अगर सपोज मेरे पास में z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, वहाँ पे मैंने x1 x2 फॉर्म का लिखा था. सो वन एंड द सेम थिंग. तो ऐसा है तो आपके पास में जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाई दिस, इस फॉर्म का होगा. तो उसको आप इन फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट भी ऐसे लिख सकते हैं, राइट. सो सपोज मेरे पास में क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 प्लस 4 आइटा. तो आप फट से इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसका मॉडुलस निकालिए, जेड बार निकालिए और उसको लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. सी हमारी चैनल का नाम ही है सिंप्लीफाई मैथमेटिक्स, सो यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस विच नोटेड एट एज सिंप्लीफाई. सो सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को. अब यहाँ पे देखिए, अब इसका इन्वर्स निकालना है, यहाँ पे ये चीज़ आसान रहेगी. अदरवाइज आप क्या करते इसको रैशनलाइज करते फिर वो चीज़, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग है. टाइम थोड़ा सा टाइम ट्रिकी है तो जल्दी हो जाएगा. आपने जस्ट उसका सीधा इन्वर्स लिखा और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली मॉडुलस की, उसको मल्टीप्लाई किया एंड दैट्स इट, यू गेट दिस आंसर. सो हेयर कम सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. फर्स्ट रिजल्ट में क्या कह रहा है, जेड जेड बार इज इक्वल टू जेड. सो इसका प्रूफ मैं यहीं पे आपको फटफट करके बता देती हूँ. सपोज आपके पास में z है x प्लस आइटा y, सो z बार क्या होगा x माइनस आइटा y. अब z बार का फिर से इस बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y के ऊपर बार, एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन x प्लस आइटा y. सो ये आ गया ना z के बराबर, यानी z z बार इज ऑलवेज इक्वल टू z. तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया. नेक्स्ट कम सेकेंड, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर. सी अगर आपके पास में जेड ये है जेड बार ये है, सो जेड जेड बार किसके बराबर होगा एक्स प्लस आइटा वाई टाइम्स एक्स माइनस आइटा वाई. सो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर. अब ये सिंपल ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एटा वाई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज एटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर है, मॉड जेड का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मॉड जेड होता है अंडर रूट ऑफ इसके, तो ये स्क्वायर हो गया। सो नेक्स्ट आता है अब थर्ड चीज़, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इफ z इक्वल्स टू जेड बार, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, प्योरली रियल। ऑफ कोर्स अब z बार के बराबर है, यानी z इज इक्वल टू जेड बार इम्प्लाइज x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू x माइनस आइटा y। अब x और x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 आइटा y इज इक्वल टू 0। अब 2 0 हो नहीं सकता, नॉन जीरो नंबर है, आइटा 0 हो नहीं सकता, ये भी नॉन जीरो नंबर है, बच्ची क्या बेचारा y। सो y 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज वर्ड z इज प्योरली रियल, क्योंकि जब y ही नहीं बचेगा तो z प्योरली रियल हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर z इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड बार है, यानी x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस आयोटा y, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से सेम वही 2x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, अब 2 0 हो नहीं सकता, इम्प्लाइज x 0, यानी प्योरली इमेजिनरी है या फिर 0 ही है, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वी हैव, जैसे हमने अलजेब्रा की बात की थी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वैसे ही हम कहेंगे कि अगर ये मैंने आपको अभी करा दिया पीछे, नाउ z1 z2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका कॉन्जुगेट ले या फिर अलग अलग से ले, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली अगर आप z1 z2 को ऐसे ऐड ऑन करें या उसका कॉन्जुगेट ले या फिर पहले उनके कॉन्जुगेट्स लेके ऐड करें, दिस विल बी सेम थिंग। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करवाऊंगी। नेक्स्ट आता है सेम, डिवीजन में भी ऐसा ही होता है। ठीक, अच्छा अभी नेक्स्ट एक थ्योरम होती है, आपको बहुत जगह ये चीज़ लिखवाई जाती है कि z1 प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस z2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, सी अभी मैंने लास्ट आपको प्रीवियस में ये एक ट्रिक बताई थी कि मॉड जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, आपको यही वाला चीज़ यूज़ कर लेना है कि यानी z1 प्लस z2 टाइम्स z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस यहाँ कर दीजिए z1 माइनस z2, हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट। राइट, सो वी आर यहाँ से अब यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला चीज़ जो मैं अभी आपको बताई हूँ जस्ट। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ये चीज़ें लोग स्किप करा देते हैं, मैं नहीं करवाऊँगी। z1 माइनस z2 टाइम्स z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। राइट, सो अब जब इसको आप मल्टी, नाउ दिस इज अ ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन, अब आप कीजिए मल्टीप्लाई भाई, ये आ जाएगा z1 z1 बार। सो अभी यहाँ पे नेगेटिव वाले से z2 z1 बार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, z1 z2 बार, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये 1 और इधर 2 एंड इनको मैं स्क्वायर से डिफाइन करूँगी तो ये 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस। अब फिर से वही z1 z2 बार किसके बराबर था, मॉड z1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड z2 का स्क्वायर। सो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए 2, या जाएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। सो यही आपको प्रूफ करना था। फाइन, in the next result, we'll prove that suppose we have given two complex numbers, say z1 and z2, and हमें ये prove करना है कि अगर हम modulus लें, that is modulus of z1 plus z2, this is always less than equal to mod z1 plus mod z2. अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, जब भी आपके पास में मॉडुलस वाला कोई भी टर्म आएगा तो हमें वहाँ पे क्या लेना है, हमारे पास वही ट्रिक चलेगा, मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यानी जैसे हमने किया था z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। तो अब यहाँ पे यही वाला यूज़ करेंगे। अब यानी अभी पिछले रिजल्ट में आपको बताया कि z1 z2 बार इज इक्वल टू, यानी सॉरी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। सो सिंपल ट्रिवियल कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे ये ट्रिक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज
यहाँ पे ये था आपके पास में Z2 बार को मैंने आगे लिख लिया, यहाँ पे टर्म बची Z1 Z2 बार एज इट इज़ लिखी। अब ये था टर्म Z2 Z1 बार। अब मैंने आपको एक रिजल्ट लेकर आया था, उसमें मैंने बोला था कि Z1 बार फिर से मतलब कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू Z1। सो इस इट मीन्स Z2 यहाँ पे सिंपल था, तो Z2 का डबल कॉन्जुगेट अगर मैं लूँ तो वो Z2 के ही बराबर होगा, और Z1 एक बार कॉन्जुगेट है तो मैं यहाँ पे एक्चुअली यही लिख रही हूँ, Z2 को 2 बार कॉन्जुगेट करेंगे तो Z2 ही रहा, और ये Z1 को एक बार। अल्टीमेटली हमारा पर्पस ये था कि हम इन दोनों को एक कर दें, ठीक है। तो अब ये सेम नंबर नहीं हो गया, जैसे ये अगर इसको मैं Z एज्यूम करूँ तो ये Z बार है, और हमें पता है, हमने पीछे एक और रिजल्ट आपको बताया मैंने कि Z प्लस Z बार जो होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल Z। सो मैंने वो वाली चीज़ यहाँ यूज़ किया। अब हमें एक चीज़ और पता है कि जो z है वो बनता है x प्लस आइटा y से, सो इट मीन्स रियल z इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z। सो यहाँ से मैंने इनइक्वालिटी यूज़ की कि दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। नाउ इस नंबर को अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, आप अलग करके 2 को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इस उसमें क्या किया, अब Z2 मैंने ये भी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मॉडुलस ऑफ Z बार एंड Z आर सेम थिंग। तो यहाँ से मैंने मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 टाइम्स Z2। सो अल्टीमेटली किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज वॉट, अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स व्हाट विल गेट इज Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। Similarly, we have two more corollaries. First one said if Z1 and Z2 are two complex numbers, then mod of Z1 minus Z2, यानी ये डिफरेंस से रिलेटेड है, पिछली वाली एडिशन वाली थी, तो दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल माइनस Z2 को प्लस टाइम्स माइनस ऑफ Z लिख सकते हैं। नाउ अब दोनों तरफ अलग अलग मॉड्यूलस ले लीजिए, ऑफ कोर्स दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस, सो दिस इज अ ट्रिवियल क्रॉलरी। नाउ नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ये क्या कह रहा है कि Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी हैव टू प्रूव दैट जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मॉडुलस। सी यहाँ पे वो कह रहा है कि दिस डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मॉडुलसेस, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जो उनका मॉडुलस डिफरेंस का मॉडुलस है उससे भी वो हमेशा बड़ा रहेगा। सी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसका ट्रिवियल प्रूफ मैं आपको भी बता दे रही हूँ। इसमें क्या करना है, आपको पहले Z1 को एज्यूम करना है। Z1 को आप ऐसे लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, यानी Z2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके अब ये दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, हमने अभी जस्ट पीछे क्रॉलरी की है कि अगर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द इंडिविजुअल वंस, ठीक है। तो मैं इसको एज ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करूँगी और इसको अलग से दूसरा वाला। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, ये नंबर आ गया। अब ये Z2 मैं उठा के इस तरफ ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2, ये जो नंबर है। सो इम्प्लाइज व्हाट, अब ये इससे छोटा है, या ये कहिए कि Z1 माइनस Z2 जो है वो Z1 माइनस Z मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 से बड़ा है, वन एंड द सेम थिंग, यह नंबर 1 आ गया। अब नंबर 2 में आप क्या करेंगे, सिमिलरली मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। अब ये किससे बड़ा होगा, जैसे ये आप इससे बड़ा कह रहे हैं, सिमिलरली अब यहाँ पे पहले आगे Z2 लिखेंगे और फिर Z1 लिखेंगे। अब दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दीज टू, अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब हमें पता है कि कोई भी दो नंबर जब हम लिखते हैं माइनस और प्लस वाला तो हम उसका मैक्सिमम क्या लेते हैं, मैक्सिमम नंबर बड़ा लेते हैं, वो क्या होता है, मॉडुलस। सो यही ट्रिक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड हेंस प्रूव्ड। जी मैंने आपको बोला था कि आई एक्सप्लेन यू कि अगर Z1 Z2 ऐसा दिया हुआ है तो Z1 Z2 बार इज इक्वल टू दिस, एंड ये जो पीछे हमने थ्योरम लिखी थी मैं उसका रिजल्ट प्रूव करके बताऊंगी। सो मैं इसको एक्चुअली वेरीफाई करके बता रही हूँ। सो सपोज वी हैव गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, से Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा। सो इस केस में Z1 Z2 बार कितना होगा, Z1 बार होगा इससे 2 माइनस 3 आइटा एंड Z2 बार कितना रहेगा यहाँ पे 1 प्लस आइटा। सो अब फर्स्ट को प्रूव करने के लिए क्या दिया हुआ है, Z1 Z2
कॉन्जुगेट देन इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट टाइम्स Z2 कॉन्जुगेट। सो पहले मैं Z1 Z2 को ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम करते हैं। सो सी ये तो अब आप आराम से कर सकते हैं आई गेस, इसको मल्टीप्लाई करके x1 टाइम्स x2 एंड प्लस माइनस सॉरी y1 टाइम्स y2 एंड देन प्लस आइटा टाइम्स दिस इनटू दिस वाला से। तो यहाँ से आपके पास में आ गया z1 प्लस z1 z2 टाइम्स दिस वैल्यू। अब इसका कॉन्जुगेट होगा 5 माइनस आइटा। सिमिलरली अब मैं राइट हैंड साइड में क्या करना है मुझे, z1 कॉन्जुगेट टाइम्स z2 कॉन्जुगेट करना है। तो मैं डायरेक्टली उनकी कॉन्जुगेट्स लिख रही हूँ, उनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अल्टीमेटली सी द रिजल्ट इज सेम। So implies what? Ki left hand side is equal to right hand side. See in the next part we have to prove that z1 plus z2 is equal to इसका conjugate is equal to the individual conjugates। तो मैं इसमें क्या करेंगे, पहले z1 z2 को एडिशन कर लिया, अब इसका conjugate लिया, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आइटा। अब मैंने इंडिविजुअली पहले उनके conjugates किए, अब उसको ऐड ऑन किया तो द रिजल्ट इज सेम, सो हेंस प्रूव। नेक्स्ट लास्ट जो बचता है वो क्या कह रहा है कि z1 ओवर z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले मैंने इंडिविजुअली z1 अपॉन z2 लिख लिया। सी मैंने आपको पहले भी बोला z2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, वहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ट्रिवियली -1 प्लस, अब इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा √2 एज इट इज। तो ये आ गया आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, पहले z1 कॉन्जुगेट फिर डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब फिर से आई 1 प्लस आइटा का इन्वर्स क्या होगा, डायरेक्टली उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। सो अब डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यू हैव दिस। नाउ सिंस दीज टू वैल्यूज आर इक्वल इम्प्लाइज व्हाट, ये भी रिजल्ट हमारा ट्रू है, ये वेरीफाइड है।